प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। एसएमडी की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। कल हमने राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में चर्चा की। आज हम राष्ट्रपति की जो संकटकालीन शक्तियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। देश में कोई विशेष परिस्थिति या संकट उत्पन्न होने की आशंका पर राष्ट्रपति को कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं, जिनको इस संकटकालीन शक्तियों के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति इन शक्तियों को अनुच्छेद 352, 356, 360 इस आधार पर इन शक्तियों को जारी करता है। तो सबसे पहली जो शक्ति है वो राष्ट्र के ऊपर जो संकट आ जाता है, पूरे राष्ट्र के ऊपर वो शक्ति है। जैसे मान लो युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति का संकट देश पे उत्पन्न हो जाए या देश के किसी भाग में उत्पन्न होने की राष्ट्रपति को शंका लगती है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत इस शक्ति का प्रयोग करता है। अब देखो, हमारा जो मूल संविधान था उसमें युद्ध या कोई देश बाहर से कोई देश आक्रमण कर दे या हमारे देश में आंतरिक अशांति की स्थिति पैदा हो जाती है, तो उस पे राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करता था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में कुछ संशोधन किया गया। 44वां संविधान संशोधन है, उसमें इसके ऊपर कुछ संशोधन किया गया। पहली जो राष्ट्रपति की शक्ति है इसके ऊपर प्रारंभ में क्या था कि राष्ट्रपति 2 बार तक इस शक्ति को प्रयोग कर सकता था, संसद के बिना भी प्रयोग कर सकता था, और 2 माह तक के बाद संसद का जब इसको मंजूरी मिल जाती थी तो राष्ट्रपति इसको लंबे समय तक भी इस शक्ति को जारी रख सकता था। लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के बाद हमारे संविधान में 44वें संशोधन किया गया, 44वां में, और इस शक्ति के लिए कुछ प्रावधान किए गए जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो देखो, इसमें पहला सुधार क्या किया गया। इस प्रकार की जो देश के ऊपर कोई स्थिति पैदा हो जाती है तो राष्ट्रपति 352 के तहत इसमें युद्ध, बाहरी आक्रमण, इसके साथ देखो 44वें संविधान संशोधन में सशस्त्र इस शब्द को जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह। तो ये नया शब्द जोड़ दिया गया, युद्ध, बाहरी आक्रमण तथा देश के ऊपर सशस्त्र विद्रोह या कि देश के किसी भाग में ये व्यवस्था अगर इस ऐसी जो स्थिति पैदा हो जाती है और राष्ट्रपति को आशंका हो जाती है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत इसके ऊपर विचार कर सकता है, इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। आप देखो, इसमें ये जो 44वें संविधान संशोधन है, इसमें देखो आंतरिक अशांति का जो संकट है इसके ऊपर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब इसको हटा करके इसकी जगह सशस्त्र जो विद्रोह है देश में उसको जोड़ दिया गया है। तो ये तो इसका
पहला सुधार हो गया 44वें संविधान संशोधन में। दूसरा देखो, राष्ट्रपति आपात की जो स्थिति हो जाती है, तीन सौ बावन के तहत, तो राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग तभी करेगा, ये दूसरा सुधार है, इसमें संशोधन है, जब तक उसको राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की परामर्श में परामर्श दे। अगर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को परामर्श देने के बाद ही राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ये 44वें संविधान में संशोधन किया गया। पहले मंत्रिपरिषद की अनुमति नहीं लेनी पड़ती थी मूल संविधान के अंदर, 2 महीने तक। 2 महीने बाद में संसद की अनुमति होने के बाद में इसका कोई समय नहीं था, राष्ट्रपति अपने हिसाब से इसको लागू कर देता था जब तक। लेकिन 44वां जो संविधान है इसमें संशोधन करके इसमें कुछ सुधार किए गए। तो पहला मैंने आपको बता दिया। दूसरा कि राष्ट्रपति जब भी इस शक्ति का प्रयोग करेगा तो उसको मंत्रिपरिषद से परामर्श लेना होगा, यानी जब तक मंत्रिपरिषद परामर्श नहीं देगी तब तक राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। अब देखो तीसरा, तीसरा समय से इसमें संशोधन किया गया कि राष्ट्रपति इस शक्ति का घोषणा होने के 1 माह बाद के अंदर संसद से का जो विशेष बहुमत है, संसद की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। कौन से? अलग अलग जो विशेष बहुमत है, ये तीसरा इसमें प्रावधान है। यानी जब तक राष्ट्रपति को इस संकट की घोषणा होने के 1 महीने भीतर संसद के दोनों सदनों से अलग अलग 1/2 बहुमत की स्वीकृति लेना आवश्यक है। ये इस 44वें संविधान संशोधन में संशोधन किया गया, लिखा गया है। ठीक है। इसके बाद में देखो, पहले राष्ट्रपति का कोई समय नहीं था, 1 साल भी लगा देता तो 2 साल से लगाता था। लेकिन इस संविधान संशोधन में अब इसमें 6 माह कर दिया है, यानी संसद की स्वीकृति मिलने के बाद राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग 6 माह तक कर सकता है। अगर इसको आगे बढ़ाना है राष्ट्रपति को तो फिर से 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत की स्वीकृति लेनी होगी। अब ये एक साथ भी ले सकता है या अलग अलग 2/3 बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा संसद को। उसके बाद में संसद जब स्वीकृति देगी उसके बाद 6 महीने और बढ़ा सकता है। ये इसमें तीसरा सुधार किया गया। चौथा देखो, इसमें चौथा ये किया गया कि लोकसभा में उपस्थित जितने भी लोग हैं और उसमें मतदान में जो भाग लेने वाले व्यक्ति हैं, इन सदस्यों के साधारण बहुमत से भी इस शक्ति को हटाया जा सकता है, यानी इस शक्ति की समाप्ति की घोषणा की जा सकती है। तो ये तो हो गई हमारी पहली राष्ट्रपति की जो राष्ट्रीय संकटकालीन शक्ति है, जो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत इसको लागू करता है। अब देखो दूसरी जो इसकी शक्ति है, ये राज्यों में संवैधानिक संकट, यानी देश के किसी राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो जाता है, यानी राज्य की सरकार संविधान के जो नियम है या संविधान में उपबंध जो व्यवस्था है उसके आधार पर नहीं चल रही हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करता है और इसको आप राष्ट्रपति शासन भी कह सकते हैं। इसमें देखो राष्ट्रपति को राज्यपाल इसकी सूचना देगा, परामर्श देगा कि किसी भी कोई भी राज्य है उसमें उस सरकार के द्वारा जो सरकार चलाई जा रही है वो
संविधान के अनुसार नहीं चल रही है या उससे सरकार संभालने में नहीं आ रही है, उसकी सरकार डगमगा रही है, तो ये परामर्श राष्ट्रपति को राज्यपाल देगा और राज्यपाल की परामर्श से राष्ट्रपति उस राज्य पे अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ये दूसरी इसकी संकटकालीन शक्ति है। तीसरी शक्ति देखो, वित्तीय संकट, यानी देश में हित को लेकर कोई संकट पैदा हो जाता है कि राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाता है या आशंका हो जाती है कि देश की जो वित्तीय व्यवस्था है ये संकट में है, कोई समस्या उत्पन्न हो रही है या वित्त मंत्री के द्वारा संसद के द्वारा जनता के अनुरूप कोई वित्त विधेयक पारित नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति जब पैदा हो जाती है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत इस वित्तीय संकटकालीन शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार से राष्ट्रपति अपनी इस विशेष जो आपातकालीन कह दो या संकटकालीन शक्तियाँ कह दो, इनका प्रयोग कर सकता है। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।